नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है बतकही चौक। हम आज बात करेंगे उस दर्दनाक सच्चाई की जिसे सुनकर हर माता पिता के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में कफ सिरप जो राहत देने के लिए बनाया गया है अब मौत की वजह बन रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से आई दिल दहला देने वाली खबर 19 बच्चों की मौत और सिर्फ 2 राज्यों की कहानी नहीं, ये हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी की कहानी है। दवाएं जहर हैं, डॉक्टर हत्यारे और सरकार बस लाशों को गिनने में लगी है। कहीं कोई जवाबदेही नहीं, कहीं कोई शर्म नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि दवाओं के नाम पर जो जहर हमें दिया जा रहा है उस पर सरकार क्या कर रही है? कहां है वो एजेंसियां जो दवाओं का सैंपल टेस्ट करने के लिए जिम्मेदारी रखती हैं? और अगर सैंपल फेल हुआ तो उसे बिक्री की मंजूरी कैसे मिल गई? क्या ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है या पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है? हर बार हादसा, हर बार जांच, हर बार रिपोर्ट, लेकिन कुछ नहीं बदला। हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शर्मिंदा तक हो चुके हैं, फिर भी मौत का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या मुनाफे के हवस के आगे हमारे बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? कौन छिपा रहा है दवा कंपनियों का गंदा खेल? कौन दे रहा है राजनीति पनाह इन्हें? क्यों हर जांच में अधूरी छोड़ दी जाती है? कफ सिरप अगर जहर बना रहा तो ये सिर्फ दवा कंपनियों की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सामूहिक हत्या है। हम सवाल पूछेंगे क्योंकि जवाब मिलना जरूरी है। आखिर इन कफ सिरपों में क्या है जो बच्चों के लिए जहर बन जाता है? सरकार इन जहरीले सिरप पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? कफ सिरप में 2 मुख्य चीजें होती हैं। पहली खांसी कम करने वाली दवा और दूसरी उसे घोलने वाला सॉल्वेंट यानी कि तरल पदार्थ। अक्सर डॉक्टर बच्चों को क्लोरफेनिरामाइन, फेनिलफ्राइन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, एम्ब्रोक्सिल जैसी दवाएं देते हैं, लेकिन असली खतरा तब होता है जब इन दवाओं को घोलने के लिए ग्लिसरीन की जगह एथिलीन ग्लाइकॉल यानी ईजी या डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। WHO के मानकों के अनुसार इनका स्तर 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई भारतीय सिरप में ये 200 गुना तक पाया गया है। अब दूसरा सवाल यह है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल जहरीला क्यों है? जब इथाइलिन ग्लाइकॉल शरीर में जाता है तो जहरीले रसायन में बदल जाता है, एसिड का रूप ले लेता है HEAA, जो खून में एसिडिक एसिड बनाता है, जिससे किडनी फेल हो जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और बच्चों की मौत हो जाती है। पिछले 3 सालों में अगर बात करें तो भारत के साथ विदेशों में भी 300 से ज्यादा बच्चों के इस जहरीले कफ सिरप पीने से मौत हो चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनियां ये जहर आखिर क्यों मिलाती हैं? कारण सिर्फ एक, मुनाफा। ग्लिसरीन महंगा है और जबकि DEG और EG सबसे सस्ते इंडस्ट्रियल केमिकल हैं। कंपनियां इन्हें मिलाकर कॉस्ट घटाती हैं और प्रॉफिट को बढ़ाती हैं। ज्यादातर बार ये मिलावट टेस्टिंग में पकड़ा ही नहीं जाता है क्योंकि टेस्ट होता ही नहीं है, और दोनों का जो रंग है वो रंगहीन है और गंधहीन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना खतरनाक जहरीला पदार्थ है तो सरकार इस पे रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? 3 बड़ी वजह है। पहली, नई कंपनियों को आसानी से लाइसेंस मिल जाता है। दूसरी वजह, ड्रग क्वालिटी कंट्रोल की मिलीभगत। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो एक्शन का अभाव है। भारत में 13,000 से ज्यादा दवा कंपनियां हैं, जिसमें कई बार स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट की ढील और निगरानी के कारण कई लोग जो ड्रग लाइसेंस है वो पा जाते हैं। कई बार ऐसे भी मामले आए जिसमें अधिकारी खुद नकली दवाओं बनाने के लिए कहते हैं। कफ सिरप में मिलावट सिर्फ रासायनिक गलती नहीं है, ये हमारे सिस्टम की नैतिक असफलता है। जब दवा जहर बन जाए और सिस्टम खामोश हो जाए तब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं,
हम सबसे भी बनता है। बच्चों की हर मौत इस देश के सिस्टम से एक सवाल है। जहां दवा मार दे और कानून सो जाए, वहां बच्चों की मौत अनसुनी नहीं अनदेखी होती है। आपके लिए ये जो स्क्रिप्ट है अंकुल वर्मा ने तैयार किए थे। हमारे कैमरे के पीछे हमारे जो सहयोगी हैं उनका नाम अभिजीत है। इस मुद्दे पे हमें आपकी कोई राय नहीं चाहिए, बस इस वीडियो को देख के आप जागरूक होइए और दूसरे को भी जागरूक कीजिए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.